नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। महाराष्ट्र और झारखंड, यूपी, देश के सारे बाइपोल्स के नतीजों के बाद आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। लेकिन जैसी संभावना थी बिल्कुल वही हुआ। संसद नहीं चल पाई। विपक्ष ने अदानी मामले पर हंगामा किया, संभल का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की और आखिरकार दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। संसद बार बार ये जो भंग हो जाती है, भंग से मतलब कार्रवाई स्थगित हो जाती है, प्रधानमंत्री इसे हुड़दंग की संज्ञा दे रहे हैं। पीएम ने आज सत्र शुरू होने से पहले कहा, विपक्ष हुड़दंग करता है, जनता का जो आदेश है, जनादेश है, उसे मानता नहीं है, उसके बावजूद हुड़दंग करता है। संसद रोकता है, फिर उसे सजा मिलती है, फिर वही करता है, मतलब सुधरता नहीं है। जबकि विपक्ष का कहना यह है कि सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती, दबाने की कोशिश करती है। सही मायनों में पिछले कुछ सालों में बार बार संसद नहीं चलती, अब देश भी तंग आ गया है, हम भी खुद तंग आ गए। हम सारे जनता के प्रतिनिधियों को सुनना चाहते हैं, इन दलों को सुनना चाहते हैं, मुद्दों पर बहस हो हम ये चाहते हैं। जैसे अभी चुनाव के दौरान हुई, संसद के बाहर सबने अपने अपने मुद्दे उठाए, जनता का आदेश आ गया। उसी तरह संसद के अंदर क्यों नहीं हो सकता? आज राष्ट्र की बात में इस पर बहस होगी। साथ ही महाराष्ट्र में अगला सीएम चुनने के लिए महायुति के बीच कुछ उठा पटक की खबरें आ रही हैं, खींचतान की खबरें आ रही हैं। शिंदे गुट कह रहा है हमारा सीएम बनना चाहिए। जैसे बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया उनकी कम सीटों के बावजूद, वहीं महाराष्ट्र में भी इसी तरह का फॉर्मूला होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से जवाब आया, तीनों मिलकर फैसला करेंगे। उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन पहले आपको जरा बता दूं, आज से संसद का जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, यह 25 नवंबर से आज से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 19 बैठकें होनी है। आज का दिन तो चढ़ गया भेंट हंगामे के। अब संभावना यह है कि कल से, परसों से शायद, कल संसद संविधान दिवस है इसलिए काम नहीं होगा। अब संभावना है जल्द से जल्द संसद में कामकाज शुरू होगा। जरा ऊपर दिखाइए, यह देखिए आज लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ। राज्यसभा में अदानी का मामला विपक्ष ने उठाया, लोकसभा में संभल हिंसा का मुद्दा उठा। अब दोनों ही सदन 27 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिए गए। जैसे मैंने कहा, कल कोई कामकाज संसद में नहीं होगा क्योंकि संविधान दिवस है। अब प्रधानमंत्री ने संसद का सत्र आज शुरू होने से पहले विपक्ष को नसीहत दी। पीएम के हौसले बुलंद होंगे, महाराष्ट्र का बड़ा चुनाव जीता है उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा, शीतकालीन सत्र में माहौल शीत ही रहेगा। यह सत्र कई मायनों में अहम होगा। देश 2025 के स्वागत की तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ में हुड़दंग करते हैं। उनका मकसद संसद की गतिविधि रोकना है। विपक्ष के बर्ताव को जनता देख रही है। जनता ऐसे लोगों को पहचान कर सजा देती है। समय आने पर जनता उन्हें सजा देती है। जनता को उन्हें बार बार नकारना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग जनता की आकांक्षाओं से दूर ही हैं। लेकिन उधर, जैसे मैंने बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद शुरू होते ही कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से अदानी का मुद्दा उठा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के अंदर बोले, राज्यसभा में कहा, मोदी जी आज हुड़दंग मचाने की बात कह रहे थे। मोदी जब 2015 में बांग्लादेश गए थे, अदानी को प्रोजेक्ट मिला। नियम 267 ऐसे ही जरूरी मुद्दे उठाने के लिए बना है। जेपीसी गठित करो, सच्चाई बाहर आने दो। भ्रष्टाचार, घूस, वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप अदानी पर हैं। करीब 2030 करोड़ की रिश्वत दी गई है। जनता का पैसा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। इसीलिए जनता से जुड़ा ही यह मुद्दा है जो हम उठा रहे हैं। देश को बचाने के लिए हमने यह मुद्दा उठाया। जरा आप भी सुनिए पीएम क्या बोले और उसके बाद संसद के अंदर खड़गे ने क्या कहा, सुनिए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। And nothing is going on record. No. Entire Nothing country is going on record. and
Nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji is supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. उधर संसद नहीं चल रही, उधर वहां पर महाराष्ट्र में सीएम चुनने में ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत तो बीजेपी को आ रही है। महायुति में जो हमारी खबरें हैं उनके मुताबिक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने कहा कि हमारा सीएम बनना चाहिए, जबकि बीजेपी के अंदर ही नेताओं का, कार्यकर्ताओं का दबाव है कि फडणवीस जी को अब सीएम बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने अपने दम पर ही लगभग बहुमत हासिल कर लिया है। अब ऐसे में शिवसेना शिंदे गुट के सांसद है नरेश महास्के, उनका बयान आया। वो कहते हैं बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी हमारा सीएम बनाए। वहां पर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव जीता था, बीजेपी जेडीयू की कम सीटें आई, उसके बावजूद बीजेपी ने जेडीयू का सीएम बनाया, नीतीश जी को सीएम बना दिया। उसी तरह महाराष्ट्र में भी शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। हम जीते, हमारी सीटें कम है, बिहार वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र में लगाइए, हमारा सीएम बनाइए। संजय राउत जैसे लोगों को जवाब देना चाहिए जो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सहयोगियों का इस्तेमाल करती है फिर फेंक देती है। इशारों इशारों में शिवसेना शिंदे गुट ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाइए, तभी सही संदेश जाएगा। इधर चंद्रशेखर बावनकुले जो कि बीजेपी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो मानते हैं इस बात को। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक सब मानते हैं कि फडणवीस को सीएम बनना चाहिए। वो कहते हैं तीनों दल के नेता चाहते हैं, समर्थक कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका सीएम बने, लेकिन आखिरकार अल्टीमेटली ये फैसला तो सारे नेताओं को, तीनों दलों के नेताओं को मिलकर करना पड़ेगा। अब हमारी जो जानकारी है गलत भी हो सकती है, कुछ सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना में 2.5 साल सीएम बनाने के फॉर्मूले पर इस समय चर्चा चल रही है। भाई लगभग 2.5 साल एकनाथ शिंदे सीएम रह चुके, अब 2.5 साल, पहले 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जा सकता है और उसके बाद एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जा सकता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं शायद उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाकर बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाए। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल मेरा यही है, क्या वाकई फिलहाल शिंदे सीएम नहीं और क्या फंस गई महायुति? और दूसरा, संसद में हुड़दंग, अब देश भी हो गया तंग। ये कौन है मुट्ठी भर लोग जिनका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं? संसद नहीं चलने देते ये मुट्ठी भर लोग।